भारत में 1884 में रिपन द गुड जो कि गए और उनकी जगह पे आए लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के पास ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन का एक बहुत बड़ा बोझ था, क्योंकि रिपन अपने कार्यों के लिए रिपन द गुड कहे जाते थे। लॉर्ड डफरिन हालांकि बिल्कुल रिपन जैसे तो नहीं थे, लेकिन हाँ, उनका कार्यकाल बड़े मिक्स कार्यों से होकर के गुजरा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के काल में हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था या वाइसराय कौन था, तो यहां पे आंसर आएगा लॉर्ड डफरिन। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो लॉर्ड डफरिन का कांग्रेस को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साह नहीं था। उनका मानना था कि कांग्रेस एक माइक्रोस्कोपिक रियलिटी है, माइक्रोस्कोपिक अल्पसंख्यक है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक के रूप में बताया डफरिन ने कांग्रेस को। तो बहुत अंडरमाइन करते थे कांग्रेस को, और उनकी जो नीतियां थी वो विदेशों को लेकर के थोड़ी ज्यादा प्रभावी रही। जैसे उन्होंने अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा का निर्धारण किया, साथ ही उन्होंने बर्मा जो कि आज की डेट में म्यांमार है उनसे तीसरा युद्ध लड़ा और उसको अधिकृत कर लिया। ये डफरिन का कार्यकाल था, जिसके बाद लैंसडाउन आए। डफरिन का कार्यकाल 1884 से 88 तक था और 1888 से 94 तक लॉर्ड लैंसडाउन थे। लैंसडाउन जाने जाते हैं सिविल सर्विसेज को दो भागों में बांटने के लिए, एक राज्य प्रांत और दूसरी अधीनस्थ सेवाएं। तो सबऑर्डिनेट सर्विसेज और स्टेट प्रोविंशियल काउंसिल के रूप में डिवाइड करने वाले सिविल सर्विसेज को दो भागों में लॉर्ड लैंसडाउन थे। लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसके दौरान केंद्रीय असेंबली में अब गैर सरकारी सदस्यों की को भी अनुमति दे दी गई थी, यानी कि अब इसमें भारतीय भी अपॉइंट हो सकते थे। यही थे जिन्होंने कि अफगानिस्तान की पूरी सीमा यानी ड्यूरेंट लाइन, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा कहलाती है, उसका निर्धारण किया। इसके अलावा ये जाने जाते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट के लिए। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 का, जिसके द्वारा कि यह निर्धारित किया गया कि लड़कियां जिनकी आयु 12 वर्ष से कम है वो विवाह नहीं कर सकती। तो ये कुछ ऐसे कार्य थे लैंसडाउन के लिए, जिसके लिए लैंसडाउन जाने जाते हैं। लैंसडाउन के बाद आए थे एल्गिन, लेकिन एल्गिन के कार्यकाल में बहुत ज्यादा ऐसे कार्य नहीं हुए। मुख्य रूप से उनके बाद में आए कर्जन 1899 से 1905 तक। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल बहुत ही हैपनिंग रहा। इसमें 1900 में सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। हम इससे पहले बात स्ट्रेची आयोग की कर ही चुके हैं जब हमने लिटन आयोग की बात की थी, लिटन के टाइम पीरियड की बात की थी। तो ये था कर्जन के टाइम पीरियड का एक महत्वपूर्ण फैसला, जिसमें अकाल आयोग बनाया गया और साम्राज्य कृषि विभाग का गठन किया गया। साथ ही 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। यह विश्वविद्यालय आयोग था जिसने सिफारिश की कि यूनिवर्सिटीज पे ज्यादा नियंत्रण होना चाहिए सरकार का, और 1904 में इसी आयोग की सिफारिश के आधार पे इस प्रभाव को बढ़ा दिया गया और केंद्रीय कंट्रोल ज्यादा हो गया अब यूनिवर्सिटीज पे। साथ ही 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया। बहुत ज्यादा पूछा जाता है पुलिस आयोग के बारे में, तो 1902 में इसका गठन किया गया। इसके पश्चात ये याद रखना है आपको कि इन्होंने देखा था कि एग्रीकल्चर, कॉमर्स और इंडस्ट्री इनको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जा रहे थे। झेलम नहर का कार्य पूरा करवाया। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग विभाग का गठन किया। इसके अलावा इन्होंने सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का भी गठन कराया। तो इन्होंने सिंचाई की बात की, झेलम नदी का कार्य पूरा करवाया, कॉमर्स इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया, यानी कि वहां पे एक डिपार्टमेंट बनाया। इसके अलावा इन्होंने एक कृषि विभाग का गठन किया। तो ये सारे वो चेंजेस थे जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को कनेक्ट करते थे। तो इसके अलावा जिस चीज के लिए इन्हें सबसे ज्यादा इनकी भर्त्सना की जाती है वो था बंगाल विभाजन। इन्होंने 1905 में 16 अक्टूबर को बंगाल का पार्टीशन कर दिया। इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। जहां तक कि रविन्द्रनाथ टैगोर की बात है तो उन्होंने कहा कि इसे हमें रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि ताकि हम ईस्ट और वेस्ट
बंगाल के सेक्शन के लोगों के बीच में भाईचारे को दर्शा सके। इसी के विरोध में एक आंदोलन चालू हुआ। यह भारत का वो पहला आंदोलन था जो पूर्ण रूप से सक्सेसफुल रहा, क्योंकि बाद में चल करके इस बंगाल विभाजन को कैंसिल किया गया जब जॉर्ज पंचम भारत में आए 1911 में। तो ये एक स्वदेशी मूवमेंट था, 1905 में चला, जिसे स्वदेशी और बहिष्कार मूवमेंट कहते हैं। ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की अध्यक्षता में चला था और यही टाइम था जिस वक्त उदय हुआ लाल, बाल और पाल का, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, जिन्होंने की एक नए प्रकार की स्वतंत्रता की रूपरेखा तैयार की, जिसमें कि गरम दल यानी कि अपनी बात को जबरदस्ती मनवाने की तरफ इन्होंने कदम उठाए और जो कि आगे चल करके कांग्रेस के विभाजन का कारण भी हुए। इसके अलावा कर्जन के कार्यों में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में स्टैब्लिश किया गया था बिहार में, और एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट लाया गया। यही एरियाज हैं जो कि आपको जानने चाहिए लॉर्ड कर्जन के बारे में और जिनकी जरूरत पड़ेगी आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा।